जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी ज़रूर लिखिए। माता जगदम्बा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। आज हम जानने वाले हैं शारदीय नवरात्रि के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इस जानकारी के पता होने से आप शारदीय नवरात्रि में कोई गलती नहीं करेंगे। माँ जगदम्बा की पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। कई लोग इस समय पे बहुत सारी समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। कई लोग बीमारी या रोगों से परेशान हैं। खासतौर पे इस समय कोरोना बहुत फैला हुआ है। इसके कारण भी लोग हमेशा डरते रहते हैं कि कहीं उनके जीवन में कुछ ऐसा गलत घटित ना हो जाए। इसके अलावा धन की कमी अलग अलग तरह के लोगों के घरों में बनी हुई है। तो इस नवरात्रि के दिनों में वह ऐसा क्या करें जिससे कि उनके जीवन में ये जो उथल पुथल का वातावरण बना हुआ है यह शांत हो जाए। माँ जगदम्बा उन पे कृपा करें और उनके नाना प्रकार के दुखों को हर के जीवन में सुख सौभाग्य का आशीर्वाद दें। दोस्तों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ होता है। इस समय ईश्वर का स्त्री रूप प्रधान रूप में होता है, जिसके कारण सृष्टि में सृजन और नए नए कार्य प्रारंभ होते हैं। सृष्टि में सुख का अनुभव होता है। इन दिनों को ही हम शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। 17 अक्टूबर 2020 की तारीख शनिवार के दिन से शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ होगा। इनकी समाप्ति 25 अक्टूबर 2020 रविवार के दिन पे होगी। कई जगह दशहरा 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा और कई कई स्थानों पे दशहरा 26 अक्टूबर को भी मनाया जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन माँ जगदम्बा का पूजन अर्चन करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए पूजा की सबसे सरल विधि, आपके कई सारे सवालों के जवाब लेके आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से आसानी से माता को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले हम जान लेते हैं शारदीय नवरात्रों में घट स्थापना का समय क्या है। दोस्तों, आपको घट स्थापना करनी है 17 अक्टूबर 2020 की तारीख को सुबह के समय प्रातःकाल 8:12 से लेके 9:37 के बीच में आप सुबह सुबह घट स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद अभिजीत काल में दिन में 12 बजे से लेके 12:46 के बीच में भी घट स्थापना अपने घरों में करना अति शुभ फलदायी रहेगा। दोस्तों, कभी भी घट स्थापना हो, विसर्जन हो, पूजन हो, इसका प्रारंभ आपको रात्रि में नहीं करना चाहिए। यह सभी कार्य सुबह के समय करना शुभ माना जाता है। यानी जब आपकी पूजा पूर्ण होने वाली हो तो वो भी आप सुबह के समय ही पूर्ण करते हैं। क्योंकि दोस्तों, नवरात्रि का पर्व रात का पर्व होता है। इसमें रात की पूजा का विशेष महत्व होता है। सभी बातें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। उसके पहले जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को जरूर प्रेस करिए। बाजू में बनी हुई घंटी अथवा बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको व्रत पूजा पाठ संबंधी सभी जानकारी निःशुल्क और सही सही पता चलेंगी, जिससे आपसे पूजा पाठ में कोई गलती नहीं होगी। तो दोस्तों, आप लोगों के कुछ सवाल आए हैं। सबसे पहले मैं आपके सवालों से ही शुरुआत कर रही हूँ। इस बार अधिक मास पड़ा था, आप सभी को पता है। इसके कारण नवरात्रि का यह त्योहार पूरे 1 महीने के बाद यानी करीबन 26-27 दिनों के बाद हम मना रहे हैं। तो अधिक मास पड़ा है, तो जो लोग पहली बार नवरात्रि व्रत करने वाले हैं वो पूछ रहे हैं क्या वो इस बार व्रत कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आप पहली बार नवरात्रि का व्रत प्रारंभ करने वाले हैं तो आप इस बार यह व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। कई लोग ऐसा पूछते हैं क्या बिना घट की स्थापना करें या बिना कलश स्थापना करें माँ जगदम्बा के लिए 9 दिन का व्रत करा जा सकता है। जी हाँ, व्रत तो करा जा सकता है, परंतु जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं या कोई विशेष पूजन अर्चन करते हैं तो इसमें हमें कलश की स्थापना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। कलश स्थापना करने से हमारी पूजा पूर्ण रूप से फलित होती है। तो कलश स्थापना जरूर करिए।
क्या बिना जौ बोए या बिना खेतरी बोए नवरात्रि की पूजा करी जा सकती है? वही बात है दोस्तों, यदि आपसे संभव नहीं है कि आप खेतरी न बो पाएँ, तो हाँ, कम से कम कलश स्थापना करके आप नवरात्रि का पूजन करें। परंतु खेतरी हमारे आने वाले जीवन के विषय में हमें सूचना देती है। जौ की खेती हम बोते हैं, जो कि नवरात्रि में शुभ माना जाता है। सबसे पहले जो मनुष्यों ने फसल उगाई थी वह जौ की ही फसल थी। इसे मनुष्य सभ्यता का प्रारंभ से भी जोड़ के देखा जाता है। तो यदि आप जौ की खेती बिना उगाए नवरात्रि व्रत करना चाहते हैं तो जी हाँ, आप कर सकते हैं। इवन बिना कलश स्थापना के भी व्रत कर सकते हैं, पर उससे आपको उतने पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होगी। और सेम यही चीज़ है, अगर आप बिना खेती बोए नवरात्रि करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, आप कर सकते हैं, परंतु हम माँ को प्रसन्न करने के लिए ये जवारे उन्हें अर्पित करते हैं। और ये जवारे जब हमारी पूजा हो जाती है उसके बाद इन्हें नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे कि मछलियों को या जलीय जीवों को भोजन के रूप में ये प्राप्त हो जाते हैं। तो आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। क्या अखंड ज्योत जलाना बहुत जरूरी है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अखंड ज्योत जलाई जाए, क्योंकि पहले लोग बाग एक साथ घरों में साथ रहते थे। कुछ लोग ज्योत का ख्याल रखते थे और कुछ घर के काम देखते थे। आजकल लोग बाग बहुत छोटे छोटे परिवारों में रहते हैं जिनमें बच्चे हैं, तो आप बिना अखंड ज्योत जलाए भी माँ जगदम्बा का पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सुबह शाम दीपक जरूर प्रज्वलित करें, माता की आरती ज़रूर उतारें, एटलीस्ट इतनी पूजा आप जरूर करें। और अगर आप नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं तो ज़रूर आपकी पूजा सफल होगी। अब यहाँ पे एक और सवाल आया है कि आप जो पूजन है उसके लिए क्या अलग से चौकी या पट्टा लगा के अनुष्ठान करना ज़रूरी है, या फिर घर का जो मंदिर है उसमें ही माता के लिए एक कलश स्थापित करके पूजन करा जा सकता है? तो जिन लोगों के घर में एक तो जगह की कमी है, दूसरा छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को अलग से नीचे अगर वो माता रानी को बैठाल भी देंगे तो बच्चे या तो नारियल गिरा देते हैं, पूजा खंडित कर देते हैं, या फिर जो भी है किसी न किसी कारण से अगर वो नीचे अलग से रख देंगे तो 9 या 10 दिन वो उस अनुष्ठान का पालन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में मैं यही सलाह दूंगी कि आपकी पूजा में जो मंदिर बना हुआ है उसी में एक थोड़ी सी जगह आप बना लें, वहीं पे एक चौक पूर लें छोटा सा अष्टकमल दल का, और उस पर आप कलश लगा दें। और जैसी सिंपल पूजा आप कर सकते हैं वैसी पूजा करिए। बहुत ज़्यादा आप इस चक्कर में मत पड़िए कि इस तरह से बिल्कुल माता की स्थापना करेंगे तभी हमें पूजा का फल मिलेगा। जैसी भी पूजा आप करेंगे आपको पूजा का फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि माँ जगदम्बा अपने भक्तों के भाव देखती हैं, ना कि ये देखती हैं कि उन्होंने क्या क्या सामान रखा है, क्या प्रसाद चढ़ाया है, या मेरे लिए अलग से चौकी बनाई है या नहीं बनाई है। तो बिना अलग से स्थापना करे भी यदि आप अपने मंदिर में केवल एक कलश स्थापित करिए। दोस्तों, कलश स्थापना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये माँ जगदम्बा का रूप है, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। तो आप इसलिए इस तरह से पूजन कर सकते हैं बिना अलग से चौकी या पटा लगाए अपने घर के मंदिर में। माँ के पूजन का विशेष समय क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह का समय जरूर पूजन करिए, शाम के समय पूजन करिए, और नवरात्रि है तो रात के समय जरूर पूजन करिए। कुछ नहीं तो एक माला जाप जरूर करिए। आप जो भी मंत्र है, चाहे नावार्ण मंत्र से जाप करें, चाहे ओम हीम दूम दुर्गाय नमः मंत्र से जाप करें। रात में 8:30 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे माँ के चरणों में बैठ के जाप जरूर करना है। क्या नवरात्रि में दिन के समय पे सो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, कई लोग रात्रि भर अनुष्ठान करते हैं। जो लोग पूरे रात्रि भर जागरण कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, वह साधक दिन के समय थोड़ा बहुत आराम जरूर करते हैं। और यदि आप रात्रि जागरण नहीं कर रही हैं, आप दिन के समय फिर मत सोइए, क्योंकि आप रात्रि में अपनी नींद ले चुकी हैं। ये 9 दिन ऊर्जा का संचारण बहुत ज़्यादा होता है, और जब हम नींद में होते हैं तो ये हमारे शरीर की जड़ अवस्था होती है, जिसमें हमें किसी प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं होती।
इस अवस्था को हमें त्यागना चाहिए। तो यदि आप रात्रि जागरण कर रही हैं, आप किसी कारण से बहुत थके हुए हैं, तभी आप दिन के समय थोड़ी बहुत देर विश्राम करें। अन्यथा केवल अपने शरीर को सुख देने के लिए इन 9 दिनों में हमें नींद का त्याग करना चाहिए। जिन लोगों ने अपने घर में अखंड ज्योत जलाई है, उन्हें जमीन पर विश्राम करना चाहिए, न कि भगवान से ऊंचे बिस्तरों में। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। मासिक धर्म में यदि व्रत करा जाता है तो क्या पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है? जी हाँ, स्त्रियां जब राजस्वला रूप में होती हैं तो उन्हें पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है, केवल व्रत के करने मात्र से और मानसिक जाप से। आप अपने घर में ज़रूरी नहीं है कि कोई पूरा अनुष्ठान कर पाएँ, आप व्रत करिए, आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा, परंतु मानसिक शुद्धता बना के ज़रूर रखिएगा। क्या नवरात्रि के दिनों में शारीरिक संबंध बना सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए, ये निषेध है। इवन नवरात्रि के दिनों में लोग बाग दाढ़ी मूछ नहीं बनाते हैं, बाल नहीं कटाते हैं, आईब्रो नहीं सेट कराते हैं। कोई भी ऐसे कार्य जिसमें हम बाल उखाड़ें या बालों को काटें, इन 9 दिनों में नहीं करना चाहिए। क्यों? वही रीज़न है क्योंकि इन 9 दिनों में देवी का प्राकट्य रूप जो होता है, उसके कारण हमारी ऊर्जा का क्षय होता है। यह सभी कार्य आपकी ऊर्जा खत्म करने वाले हैं, इसलिए इन 9 दिनों में इन कार्यों को बिल्कुल मत करिए। क्या पूजा के पहले स्नान करना आवश्यक है? जी हाँ, नवरात्रि में हम जब अनुष्ठान करते हैं तो चाहे हम सुबह पूजन करें या शाम में माता रानी को दीपक जलाएं या रात में माता के सामने कुछ आराधना या साधना करें, तो हमें थोड़ा सा स्नान कर लेना चाहिए, या कम से कम पैर, हाथ और चेहरा और सर के ऊपर थोड़ा पानी ज़रूर डालना चाहिए। स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। जले हुए कपड़े, कटे फटे कपड़े, काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। पूजा में आसन का प्रयोग ज़रूर करें। कई लोग केवल ज़मीन पे खड़े होकर पूजा करते हैं, इससे पूजा का फल चला जाता है। आप अपने नीचे आसन लगाएं। आसन आप पीले रंग का लगाएं, गुलाबी रंग का लगाएं, लाल रंग का लगाएं। यह सभी आसन आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। इच्छा पूर्ति कैसे करें? बहुत बड़ा प्रश्न है। सप्तशती का पाठ करिए। यह मैं आपको एक अलग वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगी कि सप्तशती के कितने पाठ करने से किस प्रकार की इच्छा पूरी होती है। सबसे पहले आपको ये बता दूं, यदि आपकी वाकई में कोई ऐसी इच्छा है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो ही जाए, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ इन 9 दिनों में पूरे भक्ति और भाव के साथ करिए। हो सके तो 25 पाठ कम से कम आप करिए, या फिर उससे ज़्यादा आप जितने पाठ कर सकते हैं उतने पाठ आपको करने चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाती है। माँ जगदम्बा को श्रृंगार में क्या क्या चढ़ाएं? देखिए, श्रृंगार में वैसे तो हम सभी चीज़ें चढ़ाते हैं, उनका विशेष फल भी हमें प्राप्त होता है, परंतु माँ जगदम्बा को श्रृंगार के सामान के साथ साथ आंवला चढ़ाएं, सुगंधित तेल चढ़ाना चाहिए, बालों को बांधने वाला कोई डोरी चढ़ाना चाहिए, सिंदूर चढ़ाना चाहिए, दर्पण चढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा कुछ मीठा चढ़ाना चाहिए, तिलक चढ़ाना चाहिए, आँख का काजल चढ़ाना चाहिए। यह सभी चीज़ें माता को चढ़ाना चाहिए। अंगराग चढ़ाना चाहिए, यानी उपटन चढ़ाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें माँ जगदम्बा को अर्पित करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। बाकी सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, महावर, मेहंदी, ये सभी चीज़ें, आप जो भी श्रृंगार की चीज़ें सोचते हैं कि आपके ऊपर अच्छी लगती हैं, वो जगदम्बा के ऊपर कितनी अच्छी लगेंगी, ये ज़रा सोच लीजिए और चढ़ाइए माँ को। उसके बाद ये सिंदूर का सामान या जो भी श्रृंगार का सामान है, किसी मंदिर में दान दे दीजिए। दान पुण्य भी हो जाएगा और माता रानी प्रसन्न भी हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब और विशेष महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दुर्गा पूजा में 3 कार्य, नवरात्रि की पूजा में 3 कार्य बहुत ज़रूरी होते हैं। माता का आवाहन करना, स्थापना करना और विसर्जन करना। शुरू में ही मैंने बताया, ये तीनों कार्य कभी भी रात में मत करिए। सुबह के समय माँ की स्थापना करिए, सुबह के समय माता का विसर्जन करिए और सुबह के समय ही माता का आवाहन करिए। यानी पहले दिन की जो पूजा है और आखिरी दिन की जो पूजा है, सुबह के समय ज़रूर करिए। और माता का विसर्जन करने के लिए जो जवारे आपने बोए हैं, उन्हें आप ठंडा करने जाते हैं, सुबह के समय जाइए, अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। स्त्रियाँ जो चाहती हैं उनका सौभाग्य बढ़े, उन्हें क्या करना है? दोस्तों, आपने अशोक वाटिका का नाम तो सुना ही होगा।
जहाँ सीता मैया रहती थी। तो अशोक वाटिका में कौन से वृक्ष हैं? अशोक के वृक्ष। अशोक के वृक्ष आपके शोक का नाश करते हैं। तो इस नवरात्रि में अपने घर में अशोक के पेड़ के पत्ते लाके वंदनवार जरूर लगाइए। वंदनवार या तोरण, अशोक के पेड़ के पत्ते आपके जो भी दुख हैं उनका नाश करते हैं। तो प्रतिपदा तिथि को अपने घर पे ये वंदनवार लाके लगाइए। अशोक के पेड़ के पास दीपक अर्पित करिए। दोस्तों, पुराने समय में लोग बाग अपने घर के आंगन में अशोक का पेड़ लगाते थे। क्यों लगाते थे? जिससे कि शोक का नाश हो जाए। आर्टिफिशियल वाले अशोक के पेड़ नहीं लगाते थे, वो अच्छे फैले हुए जो नॉर्मल वाले पेड़ होते हैं ना अशोक के, वो लगाते थे। तो आपको भी जहाँ से भी अशोक के पत्ते मिले उनको आप अपने घर लेके आइए। प्रतिपदा के दिन पे अशोक के पेड़ का पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अगली चीज, अपने घर पे झंडा लगाइए। स्वास्तिक बना हुआ झंडा एक घुंघरू के साथ, उसका पूजन करिए और अपने घर के उत्तर दिशा में यह झंडा लगाइए। उत्तर पूर्व की दिशा में झंडा लगाइए, विशेष फल की प्राप्ति होगी। यदि आप उत्तर पूर्व की दिशा में नहीं लगा सकते तो आपके घर का जो मंदिर है उसके ऊपर ये झंडा लगा दीजिए। माँ जगदम्बा जरूर प्रसन्न हो जाएंगी। एक छोटी सी मूली का धागा ले लीजिए और बहुत बड़ा नहीं तो एक छोटा सा ही झंडा अपने घर के मंदिर पे लगा दीजिए। इस तरह से हम जब झंडा लगाते हैं तो ये हमारे विजय का सूचक होता है, हमारे मन के विश्वास का सूचक होता है कि हमें जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। और अशोक के पत्तों का तोरण वंदनवार लगाइए, आम के पत्तों का लगाइए, नहीं मिलता तो इससे भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब दोस्तों, नवरात्रि में पूजन करने के लिए माता की फोटो कैसी हो या माता के किस विग्रह का पूजन करा जाए। बहुत सारे लोगों के घर में मूर्तियां होती हैं। पीतल की मूर्ति सबसे ज़्यादा लोग अपने घरों में रखते हैं। मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास माँ जगदम्बा की कोई मूर्ति नहीं है। वो माता के फोटो का पूजन करते हैं। फोटो यानी कागज़ का जो फोटो होता है उसको एक फ्रेम में लगाते हैं, उसका पूजन करते हैं। कई लोग के पास माता रानी के सिक्के होते हैं, सिक्के पे माँ जगदम्बा बनी है, उनका पूजन करते हैं। किसी किसी के पास यंत्र होता है, उसका पूजन करते हैं। तो अब सबके पास मूर्ति नहीं है, तो अगर आपके पास माँ जगदम्बा की मूर्ति नहीं है तो हम पूजन कैसे करेंगे? जो मैंने आपको कलश स्थापना बताई थी, एक छोटा सा अष्टकमल दल चावल से बना लीजिए और उसके ऊपर लोटा रखिए और लोटे के पीछे की तरफ एक त्रिशूल बनाइए और आगे की तरफ एक सातिया बनाइए। दोस्तों, यह विधि वर्णित है ग्रंथों में, शास्त्रोक्त विधि है, इसलिए आपको बता रही हूँ। इस तरह से ये कलश बनाइए। कलश के अंदर सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, थोड़े से पुष्प, थोड़ा सा क्या कहते हैं सुगंधित द्रव्य या फिर इत्र इत्यादि डालिए। ऊपर से आम के पत्ते लगाइए। एक चावल की कटोरी चाहे तो ऊपर रखें और उसके ऊपर लाल रंग के कपड़े से बंधा हुआ नारियल रखें। ये आपका कलश स्थापना हो गया। नीता विक्रम चैनल पे जाके जरूर देखिए नवरात्रि का पूजन किस प्रकार करा जाए। वीडियो बहुत करीबन 1-1.5 साल पहले डला हुआ है, पर आपके लिए बहुत उपयोग क्या है कि कौन सी सामग्री का प्रयोग करना है और कैसे पूजन करना है। तो ये आप देखिए वीडियो। और इस तरह से माता के लिए कलश की स्थापना करने से जो हम मूर्ति नहीं रख पा रहे हैं उसका दोष दूर हो जाता है। इसके अलावा आप वहाँ पे शालिग्राम रख सकते हैं और विष्णु जी की कोई प्रतिमा रख के उनका भी पूजन करके आप नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। पूजा 101% नहीं 1001% सफल होगी। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। पूजन में सबसे पहले दिन क्या करना है? सबसे पहले दिन और सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन जरूर करना है। गणपति जी की पूजा करने से कार्य क्या होता है? निर्विघ्न पूर्ण होता है। और ये 9 दिन का दोस्तों अनुष्ठान है, ये कोई छोटी पूजा नहीं है। आप माँ शक्ति की आराधना करके उनको प्रसन्न कर रहे हैं। तो 9 दिन की पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है। यदि आपने मातृका बनाई है, 16 मातृका होती हैं, नवग्रह होते हैं, इसमें 9 ग्रह बनाए जाते हैं। कलश की पूजा, फिर स्वस्ति वाचन होता है और उसके बाद माँ जगदम्बा की पूजा होती है। इस प्रकार से पूजा जरूर करिए। इतना संभव नहीं है तो जो भी आपके घर में पहले से होता आ रहा है वैसी पूजा करिए, जो आपके स्थानीय लोग करते हैं वैसी पूजा करिए। पूजा जरूर करिए, कहने का यह अर्थ है। अगला कार्य सप्तशती का पाठ करना।
जी हाँ दोस्तों, सप्तशती का पाठ आप सभी को करना है। सप्तशती का पाठ करने की बहुत ही आसान विधियाँ नीता विक्रम चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। हर बार मैं अपनी वीडियोस में भी बताती हूँ, आप सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। सप्तशती का इस बार आपको किस दिन पे कौन सा पाठ करना है ये बताने के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। सप्तशती के अध्यायों का पाठ करने से पहले कवच होता है, अर्गला होता है, कीलक होता है, इसका पाठ करिए। कुछ नहीं कर सकते तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करिए, कुछ ना कुछ पाठ जरूर करिए। वरना एक मंत्र आपको वीडियो खत्म होते होते बता दूंगी, वो जरूर बोल दीजिएगा। उसमें माँ जगदम्बा के 10 नाम हैं और उन 10 नामों की महिमा अपरंपार है, तो आप वो मंत्र जरूर बोलिए और माँ जगदम्बा का पाठ करिए। कन्या पूजन, जी हाँ दोस्तों, बिना कन्या पूजन के आपके नवरात्रे पूर्ण नहीं होते। कन्या पूजन सबसे पहले किस दिन करें? कन्या पूजन आप पूरे 9 दिन कर सकते हैं, यानी हर दिन आप कन्या को बुला के भोग करा सकते हैं, या फिर जब आपके नवरात्रे समाप्त हो रहे हैं। किसी किसी क्या नवरात्रे अष्टमी को समाप्त करते हैं या अष्टमी के दिन वो पूजन कर लेते हैं, और कहीं कहीं नवरात्रि यानी 9वें दिन पे पूजन होता है। तो लड़कियों को जो 8 वर्ष से छोटी कन्या है, किससे छोटी कन्या है? 8 वर्ष से छोटी कन्या को घर बुलाइए, उनके पैरों को धुलाइए, हो सके तो थोड़ा थोड़ा मावर लगाइए, उनको तिलक करिए, पुष्प अर्पित करिए, थोड़ी सी सुगंध उन्हें लगाइए, बिंदी लगाइए और माँ जगदम्बा का साक्षात रूप मान के उन्हें मीठा भोजन कुछ ना कुछ खिलाइए। जी हाँ दोस्तों, आजकल सभी जगह लोग पूरी तरकारी खिलाने में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, परंतु हम माँ को या भगवान को जो प्रसाद अर्पित करते हैं वो मीठा भोजन होता है। तो अगर बच्चे टॉफ़ी खाते हैं टॉफ़ी दे दीजिए, खीर खाते हैं खीर खिलाइए। वैसे खीर खिलाना सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, तो खीर खिलाइए। खीर नहीं खाते तो फल खिलाइए और उनका पूजन करिए। जो दक्षिणा आप अपने इच्छा अनुसार देना चाहें वो ज़रूर दीजिए, माँ जगदम्बा आप पे प्रसन्न होंगी। हो सके तो एक एक लाल रुमाल ज़रूर सभी कन्याओं को दे दीजिए। एक पान बनवा लीजिए सभी कन्याओं के लिए, एक एक पान, जिसमें पान के पत्ते के अंदर 2 लौंग हों और 2 इलायची हों, ये दे दीजिए। वो कन्याएं उस पान को खाएंगी नहीं, परंतु आप अर्पित ज़रूर करिए। तो इस तरह से पूजन करिए, माता के नाम का जयकारा लगाइए। 9 दिनों में जो आपने फल मेवे मिष्ठान चढ़ाए हैं माता पे, क्या करना चाहिए? जो हम प्रतिदिन प्रसाद चढ़ाते हैं, कुछ भाग उसका मंदिर में ज़रूर रखाइए। किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं तो दे दीजिए कुछ दक्षिणा के साथ, परंतु जो आप माँ को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, जब तक आप उसका कुछ भाग ब्राह्मण को दान नहीं करेंगे, आपकी पूजा सफल नहीं होती है। इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। माँ जगदम्बा आप सभी के ऊपर अथाह कृपा दृष्टि बना के रख रही हैं, आपको ढेरों सुख देने आ रही हैं, क्योंकि इस बार माँ जगदम्बा शनिवार के दिन आ रही हैं। शनिवार के दिन जब भी नवरात्रि का प्रारंभ होता है, माँ जगदम्बा घोड़े पे सवार होकर आती हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। और जब रविवार के दिन नवरात्रि की समाप्ति होगी, यानी 25 अक्टूबर को, उस दिन पे माँ भैंसे के ऊपर सवार होके जाएंगी। भैंसे को महिष का रूप माना जाता है, जो कि एक शुभ शगुन नहीं है, इसलिए इन 9 दिनों में माँ जगदम्बा की कृपा जरूर प्राप्त कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले समय में इस एनर्जी का आप प्रयोग कर पाएँ। क्योंकि इसके बाद दोस्तों जो माघ मास की गुप्त नवरात्रि आएगी, वो आएगी 12 फरवरी को, तो तब ये सब चीज़ें आप कर पाएंगे। परंतु अभी मौका है, क्योंकि अभी शक्ति के प्रस्फुटन का टाइम है और शक्ति के प्रस्फुटन का समय है। ये समय आपके हाथ में है। नवरात्रि के इन दिनों में माँ जगदम्बा की पूजन अर्चन को ज़रूर करिए, सप्तशती का पाठ करिए और विशेष फलों की प्राप्ति करिए। तो दोस्तों जो लोग सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, यह पाठ आप विषम संख्या में करिए। आप या तो एक बार सप्तशती का पाठ करिए, 3 बार करिए, 5 बार करिए। अलग अलग संख्या में पाठ करने से अलग अलग तरह के फलों की प्राप्ति होती है। इसका विस्तार पूर्वक एक वीडियो आपको अलग से मिलेगा। सप्तशती से संबंधित काफ़ी सारे आपके जो भी सवाल होंगे कमेंट ज़रूर करिएगा, सबका जवाब मैं कमेंट में नहीं दूंगी, अलग से वीडियो आएगा। तो नीता विक्रम चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अब जाते जाते माँ जगदम्बा का एक मंत्र जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसे इन 9 दिनों में ज़रूर बोलना है। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जी हाँ दोस्तों, माँ जगदम्बा के ये 10 नाम
कल्याणकारी हैं, आपके जीवन में सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। प्रतिदिन माता के नाम का जयकारा लगाएं। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माता रानी।